तो इस कहानी में सबसे पहले जो मेन कैरेक्टर है उसमें सबसे पहला व्यक्ति है प्रांजोल। क्या है ये? यंगस्टर फ्रॉम आसाम, आसाम का एक नवयुवक है। ठीक है, एक नवयुवक कहाँ से? आसाम का। राजवीर दूसरा कैरेक्टर है जो प्रांजोल क्लासमेट, इसका क्लासमेट है। क्लासमेट मीन्स सहपाठी। और मिस्टर बरुआ कौन है? प्रांजोल के पिता है। तो ये तीन कैरेक्टर कहानी में आपको देखने को मिलेंगे। कुछ कीवर्ड्स है कहानी में, जिससे पहला है टी गार्डनर। टी गार्डनर, टी गार्डनर मीन्स जो चाय के बागान का देखभाल करता है उसको टी गार्डनर कहते हैं। समर वेकेशन, गर्मी की छुट्टी। तीसरा है डिटेक्टिव स्टोरी, डिटेक्टिव स्टोरी जासूसी वाली कहानियां। ठीक है। चौथा है डॉल लाइक फिगर्स। डॉल लाइक फिगर्स उस वर्ड्स का मतलब ये हो रहा है कि वैसी लड़कियां जो बिल्कुल कैसी लगती हैं? गुड़िया की तरह लगती हैं। ठीक है। और चौथा एक और टर्म है पैडी फील्ड्स। पैडी फील्ड्स मीन्स धान का खेत, धान का खेत। अब पहला पेज में आपको कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स आएंगे जो पढ़ते पढ़ते मिलते जाएंगे। हम एक बता देते हैं। वेंडर, फेरी वाला दुकानदार जो किसी वस्तु को घूम घूम करके आवाज लगा करके बेचता है, क्या कहते हैं? वेंडर। व्यू इंटरजेक्शन है जिसका मतलब क्या होता है? वाह। तीसरा ऑर्डेन, बड़ा है ना, थोड़ा सा बड़ा, विशाल। कीनर जो किसी चीज का उत्सुक होता है। चौथा मैग्निफिसेंट, शानदार। उसके बाद है ड्वार्फ। ड्वार्फ मीन्स होता है बौना, छोटा, है ना, या वर्ड वहां पे है ड्वार्फिंग, इसमें किसी चीज को छोटा करना, ड्वार्फिंग छोटा करना। और चौथा लास्ट वर्ड है स्टर्डी, इसका मतलब है मजबूत। ठीक है। अब कहानी आपका शुरू हो रहा है ना। प्रांजोल यंगस्टर फ्रॉम आसाम इज राजवीर क्लासमेट एट अ स्कूल इन दिल्ली। जो प्रांजोल है, ठीक है, एक नवयुवक है। कहाँ का है? आसाम का है। क्या है? राजवीर का क्लासमेट है। और ये दोनों बच्चे पढ़ते कहाँ हैं? दिल्ली में। ठीक है। तो ये राजवीर, प्रांजोल और राजवीर की पढ़ाई कहाँ हो रही है? दिल्ली, दिल्ली के स्कूल में। यहीं पे दोनों बैठ मिल करके पढ़ाई करते हैं और एक ही क्लास में पढ़ते हैं। प्रांजोल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ ए टी गार्डन। प्रांजोल के पिता क्या काम करते हैं? टी गार्डन में मैनेजर का काम करते हैं। मैनेजर का हिंदी होता है प्रबंधक, प्रबंधक जो प्रबंधन करता है ना। तो वो एक टी गार्डन प्रबंधक करते हैं। इन अपर आसाम, अपर आसाम मीन्स ऊपरी आसाम, जो पहाड़ी का ऊपरी इलाका होता है पहाड़ों का, उसको कहते हैं अपर आसाम। एंड प्रांजोल हैज इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। और प्रांजोल ने राजवीर को इनवाइट किया है, निमंत्रण दिया है। क्या है? दोस्त, इस बार गर्मी के छुट्टी में मेरे घर चलो, हम लोग घूमेंगे, है ना। गर्मी की छुट्टी मेरे घर घूमने के लिए चलो। तब यहाँ से कहानी आपका शुरू हो रहा है। कहानी का जो पहला वर्ड है उसको सब कोई पढ़िए। सीन कहाँ का है पता है? रेलवे स्टेशन का सीन, जहाँ पे ट्रेन लगी हुई है स्टेशन पे। स्टेशन पे ट्रेन से यात्रा की हो तो देखिए जहाँ भी स्टेशन पे ट्रेन रुकता है तो खिड़की के सामने कोई चाय वाला, कॉफी वाला, बिस्किट वाला, समोसा वाला, बेकरी वाला, कुछ बहुत सारी चीज आ जाते हैं बेचने के लिए, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया है? चाय वाला। और क्या बोल रहा है? चाय गरम, गरम चाय। अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। एक विक्रेता जो आवाज लगा करके बोल रहा था। कैसे बोल रहा था? हाई पिच्ड वॉइस, तेज आवाज में। हाई पिच्ड वॉइस में तेज आवाज में, चिल्ला चिल्ला करके। तो चाय वाला तो इसी से बोलता है ना, चिल्ला चिल्ला करके थोड़ा आवाज बोलता है, उसका आवाज थोड़ा सा हार्ड होता है। थोड़ा सा पाउच कर रहा था ट्रेन के बाहर, है ना। He came up to their window। और वो चाय बेचते बेचते कहाँ आ गया? उस कोच पे के खिड़की पे आ गया, जिस खिड़की के पास प्रांजोल और राजवीर बैठे हुए थे। और इनके खिड़की पास भी आवाज लगा रहा है। क्या? चाय साहब, साहब क्या चाय चाहिए आपको? गिव मी 2 cups, प्रांजोल से। तो प्रांजोल ने क्या कहा? हाँ, 2 कप चाय दे दो। They sipped the steaming hot liquid। सिप वर्ड आया है। सिप, सिप मीन्स चूसना, हल्का हल्का धीरे धीरे। हाँ, चाय चुस्की लेना, है ना। तो चाय को तो तुम लोग एक बार में ड्रंक नहीं कर सकते, ड्रिंक तो नहीं कर सकते, गट नहीं। कैसे पीते? ऐसे। इसमें क्या कहते हैं? सिप। तो किसी भी चीज को जब चुस्की लेकर के पीते हैं, सिप सिप करके पीते हैं, तो क्या कहते हैं? शिफ्ट करना, है ना। और यहाँ पे वर्ड आया है हॉट लिक्विड टी। हॉट लिक्विड, हॉट लिक्विड, हॉट लिक्विड, स्ट्रीमिंग हॉट लिक्विड, ये भी एक टर्म आ गया।
तो ये स्ट्रीमिंग हॉट लिक्विड किसके लिए आया पता है? चाय के लिए। स्ट्रीमिंग हॉट लिक्विड किसके लिए आया है? चाय के लिए। सर देखिए कौन कर रही है इस तरह। स्टीमिंग हॉट लिक्विड, और वे लोग चाय को सिप सिप करके पीने लगे। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू। लगभग, ऑलमोस्ट मींस लगभग, ऑलमोस्ट एवरीवन सारे लोग, लगभग सारे लोग इन देयर कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट मींस जिस कोच में वे दोनों बैठे हुए थे उस कोच में जितने भी लोग थे सभी लोग, है ना, वाज ड्रिंकिंग टी, सब लोग क्या कर रहे थे? चाय पी रहे थे, सभी लोग चाय पी रहे थे। डू यू नो, क्या आप जानते हैं that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world, कि एक दिन या प्रतिदिन एक दिन में लगभग 80 करोड़ कप चाय पी लिए जाते हैं पूरे संसार में। 80 करोड़ कप, 80 करोड़। एक दिन में कहानी के अनुसार कितना कप चाय पिया जाता है वर्ल्ड में? 80 करोड़। इन अ डे, इन अ डे, इन द वर्ल्ड, इन अ डे, इन द वर्ल्ड। राजवीर से, तो राजवीर करता है ना, व्यू वाह, व्यू वाह। एक्सक्लेम्ड प्रांजल, एक्सक्लेम मींस एक्सक्लेम कर रहा है, टी रियली इज वेरी पॉपुलर। सच में चाय क्या है? बहुत लोकप्रिय है। चाय क्या है? बहुत लोकप्रिय। पॉपुलर मीन्स लोकप्रिय, चाय बहुत लोकप्रिय है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, और जब उसके बाद ट्रेन जो हुआ धीरे धीरे क्या हुआ? पुल्ड आउट मीन्स वहां से चल दिया, पुल आउट मीन्स चल दिया, ट्रेन धीरे धीरे वहां से चल दी। प्रांजल buried his nose in his detective books again, और प्रांजल किस चीज का शौकीन था? बुक्स पढ़ने का। कैसा बुक्स? डिटेक्टिव बुक्स। डिटेक्टिव बुक्स मीन्स होता है जिसमें जासूसी वाली कहानियां रहती हैं, जैसे टीवी पे CID ये सब सीरियल्स आते हैं, उसमें जासूसी वाली होते हैं, तो ये सब ऐसा बुक्स को बड़ा मजा आता है। तो राजवीर प्रांजल क्या करने लगा? फिर से अपने चेहरे को किताब में व्यस्त कर लिया, मतलब कि किताब को लेकर के अपने चेहरे को पूरा ऐसे उसमें डाल के पढ़ने लगा, है ना। अच्छा, किताब कौन पढ़ रहा था? प्रांजल। राजवीर टू वाज एडेड फैन ऑफ डिटेक्टिव बुक्स, और राजवीर इज टू, राजवीर भी फैन था, मतलब कि उस चीज को पढ़ने में उससे भी मजा आता था। किस चीज को? डिटेक्टिव बुक्स को। और लिखता है एडेड फैन, एडेड फैन मींस बड़ा, बहुत बड़ा, बड़ा उसका फैन था, रुचि रखना है ना, फैन मींस जिसमें रुचि रखती है। तो राजवीर को भी डिटेक्टिव स्टोरीज में या बुक्स में क्या था? रुचि था, उसका एक एडेड फैन था, बड़ा फैन था, उसको भी मजा आता था पढ़ने में। बट एट अ मोमेंट ही वाज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी, लेकिन उस वक्त राजवीर का इंटरेस्ट कहानी पढ़ने में नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि राजवीर दिल्ली से कहाँ जा रहा था? आसाम। तो दिल्ली से आसाम जाने के दौरान जो जो रास्ते में सुंदर सुंदर पहाड़, पेड़ पौधे, नदी, झरना, बगीचा, बगान दिख रहे थे, उस सबको देखने में से क्या आ रहा था? आनंद आ रहा था, मजा मिल रहा है ना। इसलिए उसने किताब पढ़ना अभी तक क्या कर दिया था? छोड़ दिया था, क्योंकि पहले इसे मजा हम ले लेते हैं। डिटेक्टिव बुक्स, बट एट द मोमेंट ही वाज कीनर, उत्सुक था, ऑन लुकिंग, देखने के लिए, एट अ ब्यूटीफुल सीनरी, जो सुंदर सुंदर नजारे ट्रेन के खिड़की से देखने को मिल रहे थे। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, और जब खिड़की से राजवीर देख रहा था तो चारों तरफ क्या नजर आ रहा था? हरियाली ही हरियाली, सिर्फ हरा हरा, है ना। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, और राजवीर ने इसके पहले, आज के पहले कभी भी इतना हरियाली अपने जीवन में देखा नहीं था। कारण सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेज। अब धीरे धीरे ट्रेन तो आगे बढ़ रही थी, आगे बढ़ती जा रही थी, तो रास्ते में सबसे पहले वहां पे क्या इसको दिखा? पैडी फील्ड्स, धान के खेत। पैडी मीन्स धान और फील्ड मतलब खेत, तो रास्ते में धान के खेत दिखे। और उसके बाद ट्रेन जब आगे बढ़ी टू गिव वे टू टी बुशेज, अब क्या दिखने लगा? चाय की झाड़ियां। बुश मीन्स झाड़ियां।
झाड़ियाँ। तो चाय का पेड़ थोड़ी होता है, चाय का क्या होता है, झाड़ियाँ होते हैं, पौधे होते हैं ना, पौधा या झाड़ियाँ होते हैं। इसका मतलब जब चाय की झाड़ियाँ का जब यहाँ पे चर्चा हो गया, इसका मतलब ट्रेन अब कहाँ पहुँच रही है, अच्छा लगभग आसाम के क्षेत्र में ट्रेन इंटर कर चुकी है। क्योंकि उससे पहले चाय कहीं दिखेगा, बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में कहीं चाय दिखेगा, नहीं दिखेगा। इस समय ट्रेन आसाम में इंटर कर रही है ना। और क्या दिख रहा है वहां पे, इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, और जो नजारा दिख रहा था खिड़की से, बड़ा कैसा था, शानदार नजारा, बहुत खूबसूरत नजारा। Against the backdrop of densely wood hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. करा against the backdrop, backdrop मीन्स होता है सरफेस, सतह, ठीक है, backdrop में सरफेस या सतह। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, अब चाय की झाड़ियां दिखी थी, उसके बाद क्या सर। दिख रहा है,